भी खुश होकर सही दिशा में आगे बढ़े तो आप तेज रफ्तार से चलने लगेंगे, भागने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे। पैरों की सारी बीमारियां नष्ट हो जाएगी। अपनी अपनी चेकिंग है और अपने आप सबको देखना है कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे रोकती है, मेरे विचार मुझे रोकते हैं। आज हम घुटनों को देखने वाले हैं। घुटनों का गर्दन की तरह लचीलेपन से संबंध होता है। वे झुकना और गर्व, हम और जीत को अभिव्यक्त करते हैं। घुटनों में जब अकड़न आती है, घुटनों की जब कोई बीमारी होती है, स्वेलिंग होती है, दर्द होता है, उठने में बैठने में तकलीफ होती है, चलने में तकलीफ होती है, उस वक्त ये देखना है कि कहाँ हमें झुकना नहीं है, किसके आगे हमें झुकना नहीं है। ये हमारा अहम, ये हमारी जीत होती है और हम उसे व्यक्त करते हैं। प्राउड होता है, दिमाग में एक बहुत बड़ा गर्व रहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, आई एम राइट, और अभिमान आ जाता है। और उस अभिमान के कारण गर्दन और घुटने, मैंने पहले भी आपको कई बार ये बात बताई है कि हमारे अटक जाते हैं। ईगो, ये हमें फ्लेक्सिबल नहीं होने देता। ईगो हमें लचीला नहीं होना देता, हमारे विचारों में लचीलापन नहीं आने देता। किस बात का इतना हम घमंड कर रहे हैं, किस बात से हम पकड़ रहे हैं, ये अपनी अपनी चेकिंग करना है। दुनिया में सबके पास सब बहुत कुछ है, भरपूर है। इस धरती पर इतना है, अगाध है कि जिसका हम पूरी जिंदगी में उपयोग भी नहीं कर सकते। फिर इस जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत बना लिया, कमा लिया या कुछ अच्छा अचीव कर भी लिया तो अपनी खुशी के लिए करना है, लोगों को दिखा के। वहां घमंड नहीं करना है कि मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है। उनको क्या करना है आपके पास कितना है, और वो सुन के उसको क्या करेंगे। आप सिर्फ अपने आप को फील कराते हो प्राउड कि हाँ मेरे पास इतना है, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है उनको जेलेसी हो सकता है आपकी सफलता देखकर उन्हें बुरा लगे, या उनके कोई फर्क भी नहीं पड़े। पर हमारी एक प्रवृत्ति होती है दिखाने की, दिखावे की, और उस प्रवृत्ति में हम अटक जाते हैं। हर बात बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, अभिमान के साथ कहना, घमंड के साथ कहना, तो फिर वो घुटनों में और गर्दन में अटकाव लाता है। तो देखना है जिनको भी ये पेन है, दर्द है, कि कहाँ मेरा ईगो बोल रहा है, कहाँ मेरा अभिमान बोल रहा है, और कहाँ मैं सामने वाले को हर बार नीचा दिखाती हूँ या दिखाता हूँ। ऐसी बातें करते हैं कि सामने वाले को कोई अक्ल ही नहीं है, समझ ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की अक्ल हम में आ गई। ऐसे कई लोग देखे जाते हैं दुनिया, लेकिन लोग बहुत होशियार है, वो आपके सामने बोलते नहीं है। इसका मतलब उनको समझता नहीं, ऐसा नहीं है, उनके संस्कार होते हैं, वे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम उनका यूज करते हैं कई बार। तो अगर ऐसा कुछ है आपके नेचर में, स्वभाव में, आज ही उसको देखकर फ्लेक्सिबल बन जाओ। मैं ही नहीं, मैं भी। हम मैं ही में अटक गए हैं, और जो मैं ही में अटक गए हैं वो घुटनों और गर्दन से परेशान है। एक से एक धुरंधर बैठे हैं दुनिया में, एक से एक होशियार लोग हैं दुनिया में, एक से एक बढ़ के सब बातों में आगे है। हमारे पास जो है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। मुझे नॉलेज है, थैंक यू, मुझे समझता है, थैंक यू, लेकिन डाउन टू अर्थ, धरती पे पैर रख के चलो। नहीं तो ये बीमारी आपका स्वागत करने के लिए हर पल तैयार है। जिनको भी घुटनों की शिकायतें, देखना है कहाँ झुकना नहीं चाह रहे हैं, कहाँ अहम है, कहाँ जीत है। 4 बातें लुईस हमें बता रही है। तो उन बातों पे अगर आपने काम कर लिया तो आप अपने आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे। और जब शुरुआत होती है ना, तभी ध्यान दे दिया तो बहुत इजी हो जाता है। आगे वो पेन, दर्द, बीमारी बढ़ती नहीं है, हम फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो जिनको भी घुटने की शिकायत है, गर्दन की शिकायत है, उनके लिए ये है। अक्सर आगे की ओर बढ़ते समय हम झुकने से डरते हैं और हम नम्य हो जाते हैं, हम नमना नहीं चाहते। आगे बढ़ते हुए हम झुकने से डरते हैं।
यह जोड़ों को अकड़ा देता है। हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम अपने तरीके नहीं बदलना चाहते। आगे तो जाना है, सब कुछ अचीव करना है, लेकिन जिंदगी जीने का जो तरीका है, एक एटीट्यूड है, वो हम नहीं छोड़ते हैं। हम ग्रेटिट्यूड में तो कभी रहते ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में जितने लोग हैं, उनका भी मेरी जिंदगी में कोई रोल है, उनके प्रति भी धन्यवाद करना मेरा कर्तव्य है। हम अटक जाते हैं, हमको लगता है सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। अब जब ऐसी सोच आपकी होगी, तो अक्सर आपकी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होगा। इसी वजह से घुटने ठीक होने में अधिक समय लेते हैं। तो आपकी जिंदगी जीने के जो तरीके हैं वो अभी ठीक नहीं है। तो आपको ये बीमारी लगी है, घुटनों की, कंधों की, आपको जिंदगी जीने का तरीका बदलना है। यानी जो विचार अब आप अभी तक करते आए थे, उन विचारों पे ध्यान देना है। लोगों के साथ आपके व्यवहार पर ध्यान देना है। मेरे कारण कोई हर्ट तो नहीं हो रहा है, मेरे कारण किसी को सजा तो नहीं मिल रही है। कई बार हमारे बर्ताव से सामने वाले इतने दुखी होते हैं, वो अपराधी महसूस करते हैं, वो जेल में मतलब अपने आप को अटका हुआ महसूस करते हैं, लेकिन वो हमें खोना नहीं चाहते, इसलिए कुछ बोलते नहीं है। हमको ये जिम्मेदारी अब उठाना है कि मेरी भी जिंदगी फ्लेक्सिबल रहे और उनकी भी फ्लेक्सिबल रहे। लचीले होना चाहिए। कहाँ आप लचीले नहीं हो, अपने अपनी चेकिंग करो। जिस दिन से आपने झुकना शुरू किया, नमना शुरू किया, ऐसा भी ओके ठीक, ऐसा करना है ओके ठीक, यहाँ जाना है ओके ठीक, ये करूँ ओके ठीक। देखो आप कितने फ्लेक्सिबल हो। हर बात में नहीं नहीं अटकाना, सामने वाले को रोकना या खुद को रोकना, ये सारी जिद है। फ्लेक्सिबल बन जाओ, ओके। अपनी अपनी जिंदगी सबको अपने अनुसार जीने, और फिर देखो आप कितने लचीले हो जाओगे। आपकी हड्डियां अपने आप लचीली हो जाएगी। एक जो कठोरता हड्डियों में आई है, उसमें लचीलापन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारा घुटने अधिक ठीक होने में अधिक समय लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा हम शामिल होता है। घुटने लंबा समय लेते हैं, क्योंकि हम अपने गर्व और अपने दंभ को उसमें सम्मिलित कर देते हैं। आज अपना अपना नेचर चेक करो, और अगर ऐसा कुछ है, तो दुनिया में बहुत कुछ है। इस ब्रह्मांड को तो कितना गर्व करना चाहिए, कितना घमंड करना चाहिए। उसके पास तो हर एक के लिए भरपूर है, और वो देता ही है, दाता है। और हम क्या है, हम इकट्ठा कर रहे, संग्रह कर रहे, एक पैसा छूटता नहीं, किसी को देते नहीं, और हम दुनिया भर का घमंड, दुनिया भर का हमें। क्या है ऐसा मेरे अंदर जो मुझे जिद्दी बनाता है, घमंडी बनाता है? उस बात को आज चेक करना है और फ्लेक्सिबल हो जाना है, प्यार से। दम्भ मतलब क्या? कोई गर्व गर्व, होना। गर्व ही होता है एक तरीके से बेटा। अहम यानी मैं ही राइट, मेरे पास ही सब कुछ है, इस टाइप का एटीट्यूड। बहुत से लोग ऐसे जिंदगी में हमको मिल जाते हैं। उनकी बातों से समझ में आता है कि ये कितने घमंडी है, इनको अपने आप पे कितना ईगो है। हर बात की चर्चा करेंगे, एक बात को बार 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 सामने वाले को बता के बिंबाएंगे कि मेरे पास कितना है, मैं कैसा हूँ, मेरे पास कितना नॉलेज है, मेरे पास कितना पैसा है, मेरा परिवार कैसा है। मतलब कहने का ये, हर एक की जिंदगी में सब कुछ है। कोई व्यक्त करता है, किसी को व्यक्त करना ठीक लगता है, या किसी को नहीं लगता है। किसी को लगता है जो है मेरे पास, मैं संतुष्ट हूँ, मेरा परिवार संतुष्ट है, सुख होके उनको प्रदर्शन दिखावे की जरूरत नहीं होती। लेकिन कई लोग ऐसे दिखावा नहीं करते, लेकिन विचारों से प्रदर्शन करते हैं। अगर ऐसी कोई प्रवृत्ति आप में है, चेक करना होगा, और उन बातों से खुद को निकालना होगा। जो आपको मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड में रहो, उसके लिए ब्रह्मांड का, परमात्मा का धन्यवाद दो कि थैंक यू, मुझे इतना सब कुछ दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिससे मेरी जिंदगी शांति के साथ, समृद्धि के साथ बीत रही है। उस बात का घमंड क्यों, ईगो क्यों, उसकी चर्चा क्यों, हर एक को बताना? कई लोगों को रहता है, बच्चों के बारे में बहुत घमंड करेंगे, परिवार के, अरे सबके बच्चे, सबके होशियार है। नहीं बोले कि सामने वाले को दर्द हो। कई बार हम लोगों को मूर्ख ठहराने के लिए अपने उदाहरण देते, ये भी तो बहुत गलत है ना, ये भी ईगो है। तो भी
बहुत सारी बातें आएगी इस श्रेणी में, हजारों। आप अपनी अपनी चेक करो कि ऐसी कौन सी वे बातें हैं जो मेरे घमंड को उजागर करती है, जिससे मेरा ईगो टपकता है, दिखता है लोगों को। आज ही खत्म करना पड़ेगा, अन्यथा वो बीमारी आपके साथ हमेशा के लिए लग जाएगी। अगली बार जब आपको घुटनों की समस्या हो, खुद से पूछे कि आप कहाँ पर दम्भी हो रहे हो, कहाँ पर आप झुकने से इनकार कर रहे हो। अपनी जिद छोड़ दे और पिछली बातें भूल जाए। जनरली ये सब कुछ अतीत का होता है, पिछला होता है, और हमें वही बातें माफ करने को दिल नहीं करता। पकड़ के बैठे हैं, कितने सालों से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया। वो क्या हो रहा है, उससे आपके शरीर में ही कठोरता आ रही है। समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे ही उनकी याद आती है हम कठोर हो जाते हैं, उनके बारे में सोचने लग जाते हैं, और ऐसा लगता है कि मेरी कोई गलती न होते हुए इन्होंने इतनी बड़ी सजा मुझे दी है। इट्स ओके, फिर भी उनको माफ करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर पे मेरे आ रहा है। पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है कि मंजू दीदी बोलते कि भोगवे तेनी भूल। जिसको भुगतना पड़ता है उसका ही कर्म है, उसकी ही गलती है। ये नहीं कह सकते कि सामने वाला गलत है। जिनको वो पेन हो रहा है, जिनको वो दर्द हो रहा है, उसी को वो कर्म भोगना पड़ रहा है। तो फिर क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों नहीं माफ कर देते? आपने बहुत अच्छा किया, बढ़िया किया। अपने आप को धन्यवाद दो कि मेरे में इतनी पावर थी, मेरे में इतनी शक्ति थी, मैंने अपने तरीके से बहुत अच्छा किया। अब सामने वाले उस बात को माने या न माने, ये उनकी मर्जी है। हमेशा रोज वो हमको सर्टिफिकेट नहीं देंगे लिख के, और रोज हमारे को शाबाशी नहीं देंगे। कई ऐसे लोग भी मिलते हैं जिंदगी में जो भूल जाते हैं एहसानों को। इट्स ओके ना, हमने एहसान के लिए किया ही नहीं था। मेरी खुशी थी, मेरी जिम्मेदारी थी, किया और खत्म किया। लेकिन हमें अपेक्षा है, अपेक्षा बहुत दर्द देती है। जब हम जो करते हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, उस वक्त तो और ज्यादा दुख होता है, पीड़ा होती है, और वो कब कहाँ शरीर के कौन से पार्ट में आ जाएगी पता नहीं है। इसलिए जो भी किया है उसको धन्यवाद दो, अपने आप को धन्यवाद दो, अपनी अच्छाइयों को धन्यवाद दो, क्योंकि आप में ताकत है, शक्ति है, और आप लोगों का भला कर सकते हो। इसलिए आपने ये सब कुछ किया है। इस बात को छोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, दुनिया आपका इंतजार कर रही है, आपकी अच्छाइयों का इंतजार कर रही है। उनके साथ न जाके हम पीछे अटक गए। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा करा। आगे देखो आगे क्या है, और आगे की भीड़ जब आपका स्वागत करेगी तो पीछे वाले अपने आप समझेंगे कि आप में कुछ बात है। इसलिए आगे बढ़ते रहो। क्या हुआ ये देखने में, कोई सारने लुइस कहती है कि आज जब खाना बनाना है तो आप कूड़े में पिछले दिन के डस्टबिन में हाथ डाल के नहीं निकालते और खाना नहीं बनाते। उसी तरह अच्छाइयाँ की है, उनको भूल जाओ, अपने आप को धन्यवाद दो और आगे बढ़ जाओ, और अच्छाइयाँ करो जिंदगी में, और दुआएं कमाओ। इसके लिए तो आए हैं, दिलों में राज करना है लोगों के, दुआएं कमा के। और जिस दिन आप लोगों के दिल में बैठ गए, वहां से दुआएं आने लगी, कभी दवाई आपको नहीं लेनी पड़ेगी। मैं कई बार कहती हूँ कि दुआएं कमाओ, दवा नहीं लेनी है तो दुआ कमाओ। किसी के चित्त में ऐसे मत बैठो कि उसको हमारी याद आए तो घृणा हो, नफरत हो, आपके विचारों के कठोरपन उसको याद आके वो आपके ऑरा से भागने की कोशिश करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ अपना ऑरा इतना प्योर बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि जिनके भी सामने हम जाते हैं उन्हें बहुत बढ़िया फील हो कि वाह क्या पर्सनैलिटी है, वाह क्या विचार है। इस टाइप अपने विचारों को बनाना पड़ता है, वैसा जिंदगी जीना पड़ता है, तब जाके हम लोगों की दुआओं में शामिल होते, दिलों में शामिल होते। आज के बाद कठोरता छोड़नी है, अहम छोड़ना है, ईगो छोड़ना है। कौन सी वे बातें, देखो आप सबका जिसको उसको पता है कि कौन सा वो मेरा नेचर है जो मुझे परेशान करता है और लोगों को भी परेशान करता है ना। आप खुद भी परेशान हो और दूसरे भी आपके कारण परेशान है। तो घर में कितने लोग हैं, उनके बीच ये सब खट 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 चलती है हमारी, और परिवार के कुछ लोग होंगे। दुनिया इतनी बड़ी है, भारत की आबादी 150 करोड़ है, उसमें हम कितने लोगों के बीच में, उसमें ये सारी भावनाएं चलती है, और उसमें सारी खटाटो हम कर रहे हैं। अरे कर क्या रहे? क्यों नहीं हम प्यार से रह सकते? क्यों नहीं हमें प्यार करना आता, खुद को भी और दूसरों को भी? सोचने वाली बात।
ना अपना चित्र देखना कठिन होता है। ये बातें बहुत अंदर तक जाके हिला देती है और ऐसा बताने वाला कोई मिलता नहीं है ना कि मेरे अंदर क्या है, ये मुझे देखना ही नहीं है, दूसरों के अंदर क्या है, ये झांकने की पड़ी रहती है, उनकी गलतियां निकालने के लिए हम बैठे ही है। पहले अपने आप को ठीक करो, फिर आपको राइट है दूसरों को ठीक करने का। तब तक आप दूसरों को ठीक नहीं कर सकते। न्याय मत सहन करो। आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इट्स ओके। उस वक्त आपको खुद के हक में खड़ा रहना है, शक्ति के साथ खड़ा रह के अन्याय का विरोध करना है। लेकिन बातों को तुरंत छोड़ते आना चाहिए, पकड़ के नहीं बैठना है। पकड़ के बैठे कि कुछ न कुछ अंदर जाने वाला है, क्योंकि हर विचार एक केमिकल, एक रसायन तैयार करता है और बॉडी में कहीं भी जाके बैठ जाता है। और कब कौन सी बीमारी के रूप में वो बाहर आएगा पता नहीं। अनेक प्रकार की बीमारियां है, हजारों लाखों तरह की। कौन सी बीमारी में वो विचार हमें बाहर आने वाला है बता दी। इसके लिए पहले ही छोड़ो, उसको जाने दो, लेट गो करो, माफ करो। अपने धर्म में सबसे बड़ा मंत्र हमको दिया हुआ है, हर एक धर्म में माफ कर दो, आगे बढ़ो, मैत्री भाव रखो, वो यही तो है। क्या है उसमें? कितना बढ़िया हमें हमारे धर्म सिखाते हैं। हमारे महान जो आत्माएं होके गई है, भगवान तुल्य या भगवान बनी है, उन्होंने कितना कुछ हमारे सामने उदाहरण रखे हैं। हम इतने से विश्व में अटक गए, इतना ही है। ऊपर जाओ, मैं कई बार बोलती हूँ, जब फ्लाइट में बैठते तब समझता, अरे मेरा गांव का है, मेरा शहर का, मेरा घर तो दिखता ही नहीं, आता पता नहीं, मैं तो वहां कहीं हुई नहीं। इतने से हम, और ईगो कितना है हमारा उस विश्व से कई गुना बड़ा। कोई हैसियत नहीं है हमारी देखने जाओ तो, लेकिन हैसियत बनाना पड़ती है प्यार से। जितने भी लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं, उतने के साथ तो अच्छी हैसियत रखो, उनकी तो दिल में ऐसे बस जाओ कि वाह, ये कर सकते हैं क्या? इजी। आंटी, हाँ बोल। आपने जो भी मुझे फैमिली के बारे में समझाया था, तो उस हिसाब से मैंने मतलब आपने खुद ही देखा कि मैंने 6 महीने पैर पूरा सीधा रखा था, लेकिन अभी 1.5 महीना हो गया, मैं मांडी डाल के बैठ सकती हूँ। ग्रेट, बहुत सुंदर। इनने खुद मैंने में पूरा वो ध्यान। फैमिली मेंबर्स का ये किया जैसे आपने समझाया, और हाँ। सच में मुझ में कुछ तो ईगो था जो मुझे खुद में ध्यान में आया। फिर मैंने उसको सब ये किया, और अभी मुझे बहुत फ्लेक्सिबल। खुशी हो रही कि मैं मतलब ऊपर क्यों ना हो, लेकिन मांडी डाल सकती हूँ करके। बहुत बढ़िया। और अभी तुम्हारी कुछ एज भी नहीं है शारदा। और देखो, हाँ, ये जो लोग मेरे संपर्क में आते हैं, ये बहुत धन्यवाद के पात्र है कि वो जो मैं कहती हूँ वो समझते हैं। मैं क्या कहती हूँ, लुइस कहती, मेरा नॉलेज नहीं, हाँ, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ। लेकिन लेकिन आप उसके पहले थ्रू हमें मिले ना आंटी। पहले तो सबसे बड़ी बात कि इसको निकलना इस तरीके से था। उसको ये समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी गलती है जो मुझे अटका रही है, सामने वाले पे ब्लेम जा रहा है। और जब वो मिली, मैंने उसको 5-6 बातें ऐसी समझाई और सच्चे दिल से उसने उस पे काम किया। जहाँ माफ माफी करनी थी माफ माफी की, खुद को संभालना था उस पे काम किया, खुद को आगे बढ़ाना था उस पे काम किया, अपने नेचर पे काम किया। हर एरिया में करना पड़ता है और उसका रिजल्ट आज दिख रहा है। 6 ही महीने हुए होंगे, हेमा के सासू जी शांत हुए तभी की बात ही है, बस 5 महीने नहीं, भी नहीं हुए। देखिए ऐसा है कि ये अपने को समझता है, लेकिन समझाने वाला अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं और उस पे अमल नहीं किया। ये जब से क्लास कर रहे हैं तो अब समझता है, वो ईगो आता है कि हाँ उसने ऐसा किया, पर फिर ध्यान में आता नहीं, जान दो, सबको माफ कर दो, अभी जो हो गया हो सो गया। हो गया। तो वो अभी वो उस सोचने पे जा राइट राइट। सकता है इंसान। नहीं तो पहले क्या है, वही हाँ, वही वही अपना ईगो की, मैं तो ये किया था पर उन्होंने क्या, तो वो आता था ना, तो ये होता था, पैर तो दुखते ही थे हमेशा। लेकिन अब जब याद आता है और आपका समझाने का जो तरीका है, उससे है ना अपने आप फिर उस पे अमल करने की इच्छा होती, नहीं अरे हाँ उस सही बात है, अपन ऐसा कर रहे हैं तभी ऐसा हो रहा है, तो इसको राइट। छोड़। सही है, क्योंकि मैंने खुद पे बहुत काम किया है। 3-4 साल, मतलब जो मेरा स्वभाव था, या बातों को पकड़ने का, या गिल्ट में जाने का, जो 4 बिग 4 बोलती है, गुस्सा, नाराजगी, डर हाँ और गिल्ट, वो चारों पे बहुत काम किया मैंने खुद की लाइफ में।
जब मुझे रिजल्ट्स दिखने लग गए, मेरे अंदर बदलाव आए, तो मेरी दुनिया बदलती चली गई, मेरे आसपास के लोग बदलते चले गए, मुझे उसमें गलतियां नहीं दिखती। अब मुझे उन पे करुणा और दया आती है कि ऐसे नहीं, क्यों है। मेरे को एक कंटिन्यू क्लासेस करना है दीदी, क्योंकि अभी तो ये अभी 8 ही दिन हुए हैं, राइट। क्योंकि इसको और प्रोग्रेस करने के लिए मेरे को और बहुत टाइम लगेगा। हाँ, मुझे आज एक सूचना सबको देनी थी। बहुत से लोग वेटिंग में है, ये ग्रुप फुल हो गया है, लेकिन उपस्थिति आज 74 है। इसका मतलब 25 लोग अभी भी नहीं आ रहे। सपोज 20 तो आ ही नहीं रहे, 5-7 कोई कारण से रोज नहीं रहते हैं, वो बातें का अलग है। और जो लोग वेटिंग में है, क्योंकि मेरी मीटिंग में 100 लोग आते हैं, अगर 200-300 लोग होते हैं तो मैं बड़ी मीटिंग ले सकती हूँ, लेकिन अभी 100 का ही मेरा टारगेट है, सुबह की मॉर्निंग बैच का। तो अब मुझे पता है सितंबर तक की सबने फी पे कर दी है। अक्टूबर नवंबर की जो फी पे करेंगे मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, अब मैं नया ग्रुप बनाऊंगी, राइट। और उस नए ग्रुप में वही लोग शामिल होंगे अब जो डेली है, जिनको मैं अभी 50-55 लोग डेली है, वो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन लिस्ट बहुत बड़ी है। बहुत से लोग इग्नोर कर रहे हैं या क्या करते हैं, सचना भी नहीं देखते, ग्रुप को ब्लॉक करके रख देते हैं। ऐसे कुछ है, मुझे लगता है 15-20 लोग आ ही नहीं रहे क्लास में। तो जिनको सही में जरूरत है, मुझे इच्छा है कि मैं उनको लूं, वो वेटिंग में है। तो अब नया ग्रुप बनाना है, तो मैं ग्रुप पे मैसेज दूंगी, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजते जाइए। 1 तारीख से मैं नया ग्रुप चालू करूंगी। 8 दिन आपके पास है, 8 दिन में आप अपना रजिस्ट्रेशन फिर से करा लीजिए, और फिर मैं आपको एक नए ग्रुप में शामिल कर दूंगी। आज से मैं लिस्ट बनाना चालू कर रही हूँ, और जो पहले 100 होंगे वही 100 उस ग्रुप में रहेंगे। फिर मैं नेक्स्ट ग्रुप का सोचूंगी। दूसरा ग्रुप अगर शाम का मुझे चालू करना है, तो मैं उसके बारे में सोच सकती हूँ, या इसी टाइम में किसी को लेट चाहिए, जो भी है वो आगे का बात रहेगा। अभी जो कंटिन्यू है जनवरी से मेरे साथ, उन लोगों के साथ बहुत आगे हम बढ़ गए हैं, और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और आप भी बहुत कुछ सीख गए हैं। सही में जिनको जरूरत है वे लोग इस ग्रुप में होंगे, अन्यथा ग्रुप को प्लीज ब्लॉक करके मत रखिए जगह को। आपको जब जरूरत होगी आप ग्रुप में आ सकते हैं। कई लोग की छुट्टे नहीं, अभी नहीं हो रहा है, अगले महीने देखूंगी, अगले महीने देखूंगी, करते करते 1 महीना गया कि 2-3 महीने, फिर होता ही नहीं है उनका। मुझे पर्सनली मैसेज करो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो मुझे बताओ कि इसके कारण मेरा क्लास नहीं हो रहा है, 10 दिन हो रहा है, 12 दिन हो रहा है, 15 दिन, क्योंकि वो आंकड़ा आज गया है इतने दिन में 74 पे। इतने दिन तक मुझे 52 से 60 के बीच में ही लोग दिखते थे। अभी 2-4 दिन में कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं और एक दूसरे को पुश करके ला रहे हैं, तो आज 74 तक गया है। तो जो मेरी 100 की बैच है, मुझे 100 चाहिए। ग्रुप में तो 105 लोग हो गए हैं, 106 लोग हो गए, लेकिन उपस्थिति नहीं है। तो मुझे आज से अपना रजिस्ट्रेशन फिक्स करके बताओ। अगले पूरे 5-6 दिन है आपके पास, मैं नई लिस्ट बनाना चालू कर दी, मेरे पास नाम आ गए हैं। आपको भी सूचना इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोग और पहले आप और फिर वे है, तो इसमें से जो पहले रजिस्ट्रेशन आएंगे मैं पहले उनको ही लूंगी, और उसके बाद मैं नए मेंबर्स को लूंगी। तो आपके द्वारा आपने जिन लोगों को बोला हुआ है उनको भी एक बार मैसेज दे दो कि भाई ऐसा ऐसा ग्रुप में चल रहा है, और सही में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आंटी ने ये सूचना दी है, क्योंकि वो ग्रुप खोलते भी नहीं है, देखते भी नहीं ग्रुप में क्या चला। फिर नया ग्रुप बन जाएगा, और उसमें ये लोग को हम जो नए लोग 10-15 लोगों को फिर हम शामिल कर सकते हैं। आज का कार्ड कौन निकालेगा? आंटी, हाँ, मुझे सिर्फ ये याद दिलाना था, अभी ये होने के बाद हम नेक्स्ट बुक रीड कौन सी करने वाले थे, ताकि हम सब लोग वो मंगवा के रखें। हाँ, जीत का जश्न, लुइस जी। एल्हे का। हाँ, जो यू कैन हील योर लाइफ बुक है, उसी का विस्तृत रूप है वो, और अच्छे से उसमें समझाया गया है, और बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये 4 बुक मैंने जिन पहले ये 6-7 साल तक कंटिन्यू पढ़ी। जीत का जश्न, पहले यू कैन हील योर लाइफ पढ़ी, फिर जीत का जश्न पढ़ी, फिर सर्वोत्तम जीवन का निर्माण, और फिर मैंने आगे की 2 बड़ी बुक्स अभी पढ़ रही हूँ, हील योर माइंड और अवचेतन मन की अपार शक्ति। फिर मैंने मातृशक्ति तुम्हें प्रणाम, खुद को हील करने के 111 मंत्र, ऐसी कई किताबें मैंने मेरे मतलब लाइब्रेरी में रखी है लुइस की। समय समय पे मैं पढ़ती रहती हूँ, लेकिन आपके साथ हाँ, ये शायद आप स्क्रीन पे आके बताओ, जरा कुछ बात करो तो सबकी स्क्रीन पे आ पाओगे। म्यूट करके नाम बताओ लोगों को, हिंदी और इंग्लिश में उसका। म्यूट करो खुद को, अनम्यूट करो खुद को, सॉरी। ये देखिए, जीत का जश्न। इंग्लिश नाम बताओ उसका, नीचे लिखा हुआ इस रहता है। पे नहीं,
नहीं नहीं है, देखा। ठीक है मैं कल बताती हूँ। एक बार वापस वो भेजना, मैं मैं ना जीत का बुक जश्न। 1 मिनट में ग्रुप पे ना उसके फोटो डालती हूँ बुक की। जीत का जश्न करके। हाँ, और इंग्लिश में है उसका। हाँ मराठीमध्ये नहीं, ये हिंदी में ही है, मराठी में नहीं द है। पावर इज विद इन यू, यू, हाँ, द पावर इज विद इन यू, इंग्लिश। ऊपर के साइड था वो। हाँ, ये हिंदी में ही है। नासिक से अगर कोई है तो मेरे पास है, नहीं तो फ्लिपकार्ट पे है, अमेजोन पे, हर जगह लुइस की बुक मिलती है, स्टोर में भी मिलती है, बुक स्टोर में भी। आप कहीं से भी ले लो, अभी उसको 2 महीने लगेंगे ये पूरा होते होते, आगे की वही बुक है हमारी। थैंक यू करिश्मा अवेयरनेस के थैंक यू लिए। आंटी। नहीं आंटी, हमने ना लास्ट टाइम मतलब क्लास बंद होने के पहले हमने डिसाइड किया था कि अब वीक में 2 डेज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, वाह, ग्रेट। तो इसलिए मैंने याद हाँ दिलाया और पूछा भी क्या है करके। हाँ, प्लीज जीत जीत का जश्न करेंगे। बहुत बहुत ही गहराई से उसमें नॉलेज दिया और बहुत खुलता है उसमें। ये बेसिक लेवल पे है, और थोड़ा आगे है दीदी गहराई में। बुक बता दिखा दूं क्या? बताई ना इसने, शारदा ने। हाँ, आंटी, यही। हाँ हाँ, एक मिनट में सिर्फ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, घुटनों से रिलेटेड है। हाँ, बोलो ना स्नेहल, ये भी डॉक्टर स्नेहल है, नासिक से है, नासिक रोड। हाँ बोलो जय स्नेहल। जिनेन्द्र। मुझे ना एक बार ऐसा हो गया कि अचानक से घुटनों में पेन शुरू हो गया, एंड मैं वही सोची थी कि घुटनों में दर्द शुरू होने का कारण क्या। एंड तभी तो यही क्लास तो किया हुआ था, पर फिर भी सोच रही थी मैंने कुछ किया नहीं, कहीं पे मुड़ा नहीं, फिर भी पेन क्यों है। तो मैंने आंटी को ऐसे ही पूछा कि आंटी क्या कारण हो सकता है, तो आंटी ने बोला कि कहीं पे चेक कर, तो किसी को स्वीकार नहीं कर रही है, या कहीं पे तो ईगो है। एंड 1-2 दिन पहले ही मेरी अपने बेटी के साथ, मीन्स वो कुछ बोलना चाह रही थी, पर फिर भी मैं अपने बात पे अड़ी हुई थी कि नहीं, ये चीज ऐसी एक ही होनी मिनट, चाहिए। एक मिनट स्नेहल। मनीषा, मनीषा प्लीज अपने आप को म्यूट करो। मनीषा हाँ, सुन, हाँ। ध्यान रखा करो म्यूट रखने का। हाँ बोलो स्नेहल। हाँ, तो मैं अपनी बेटी की कोई बात सुन नहीं रही थी, मीन्स वो किसी और तरीके से करना चाहती थी, और मेरा था कि नहीं, ये ऐसी ही होनी चाहिए। तो मैं उधर अड़ी हुई थी। एंड जब आंटी ने मुझे बोला तो मैंने सिर्फ उतना बोला कि नहीं ठीक है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये बात ऐसी भी हो सकती है, एंड शायद इस तरीके से करे तो भी रिजल्ट सेम आने वाला है। एंड मैंने वो सोचा, थोड़ा अफर्मेशन दिया कि मैं इन विचारों को डिलीट करती हूँ। एंड लिटरली एक आधा दिन भी नहीं हुआ होगा, एंड मेरा पैर एकदम अचानक से ठीक हो गया। मीन्स वो तभी वो उस सोच का इतना ज्यादा था कि एकदम मीन्स आई वाज एब्सोल्युटली ऑल राइट। तो थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको भी बहुत बहुत। और जिन जिन लोगों ने कल भी बहुत सुंदर अनुभव शेयर किया, आज स्नेहल आपने, मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप मुझे लिखित में, मुझे पर्सनली ये सेंड कीजिए, मुझे वो काम बिल्कुल आता है बिल्कुल आंटी, आगे। तो प्लीज यस कि पक्का। आपने कौन सी अफर्मेशन की, आपने क्या किया, आपका कौन सा विचार था। शारदा आपको भी करना है, स्नेहल आपको भी करना है, और यस कल आंटी, भी यस। 4 लोग थे जिन्होंने शेयर किया था। तो प्लीज मुझे ये बहुत काम आता है, तो अपने अपने अनुभव शेयर कीजिए। थैंक यू। आज का कार्ड, सबके पास कार्ड है क्या, नहीं है तो बुलवा लो मेरे से, बहुत काम करता है। हाँ शीला दीदी आप बोल सकते हो, अनम्यूट करो। मेरे आसपास शांति, खुशी, प्रेम, आनंद का ही वातावरण है। वाह, कितना सुंदर है आज का भी थॉट हमें आया है। चलो उसको रियलाइज करेंगे। आंखें बंद करो और महसूस करो आपके आसपास की शांति, खुशी, प्यार और आनंद। आनंद का ही और ऐसा वातावरण देखो है। कि ये मेरे ऊपर हर तरफ से बरस रहा है, दिव्य रोशनी की तरफ बरस रहा है। मेरे आसपास शांति, खुशी, प्यार, आनंद का ही वातावरण है। मेरे आसपास शांति, खुशी, प्रेम और आनंद का ही वातावरण है। मेरे आसपास शांति, खुशी, प्रेम, आनंद का ही वातावरण है। थैंक यू। ये जब हम बार बार बोलते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो ये बातें हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है, मैजिक की तरह। इसलिए अफर्मेशन करना है, अच्छा सोचना है, अच्छे विचार करना है और अच्छा बोलना है, और उसके लिए ये कार्ड्स बनाए गए हैं। कोई पूछ रहा था कार्ड्स के बारे में, तो परिवर्तन ग्रुप की ओर से हमने 60 कार्ड्स का सेट बनाया है, जिसमें 60 अफर्मेशन है। पत्ते की कार्ड्स के साइज के वो कार्ड है, अतिशय सुंदर है, क्वालिटी भी अच्छी है, और हमने उसको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में रखा है। एक्चुअली वो हमारी क्रिएटिविटी थी। हम चाहे वो हमने लुइस के जब यहाँ से कार्ड खरीदे थे, कोई यहाँ का उनकी जो वहां से 300 रुपए में
सिर्फ 30 कार्ड्स थे। कहने का मतलब वो अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, उसकी वो एक वैल्यू है, लेकिन हम चाहते थे कि ये घर घर में पहुंचे, और इसके लिए हमने सिर्फ 100 रुपए उसका दाम रखा है, क्योंकि हम कुरियर भी हमें नहीं पूरता, तो हम कुरियर भी आपसे ही लेते हैं। कई लोगों ने अभी प्रभावना के लिए, राखी पे गिफ्ट के लिए, बांटने के लिए, अपने परिवार में देने के लिए 1800 सेट हमारे सोल्ड आउट हो चुके हैं महीने भर के अंदर। आप भी उसको लेके अपनी जिंदगी में उसका यूज कर सकते हो। एक सकारात्मक सोचने की आदत आपको खुद को लगाना है, घर के लोगों को लगाना है। तो आप वो कार्ड्स घर में रखिए, बाउल में रखिए, आते जाते उसको निकालिए और 3 बार पढ़िए। आपके दिमाग में थोड़े ही दिन में सकारात्मक विचार चलने लगेंगे और आपको समझ में आएगा कि अब मुझे क्या बोलना है। जनरली वो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन उसमें डाले गए हैं, वो जो जिंदगी में आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयुक्त है। ठीक है, चलो आज का क्लास यही पूरा हो रहा है। जो नए मेंबर है उनको बता दे, सैटरडे संडे क्लास की छुट्टी होती है, अगले 2 दिन क्लास नहीं रहेगी। मंडे को सेम टाइम 5:45 बजे हमारी क्लास होगी। थैंक यू। दीदी हाँ आज माझा वाढदिवस